नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से, जो है भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगाने का सबसे बेहतरीन मार्ग अपने भविष्य के निर्माण में लग जाना है। जब हम बोलते हैं कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो मैं बनूंगा क्या, मैं बन जाऊंगा ना, ये सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करें। मतलब उस लक्ष्य तक जो पहुंचने का रास्ता है उस पे चलना शुरू कर दे। अब वो रास्ता क्या है बच्चों? जैसे आप अभी छोटे हो, आपको 10th पास करना है, 12th पास करना है, तो ये जो पढ़ाई है आपको इसको अच्छे से करना है, समझना है और इस रास्ते पर आगे कदम बढ़ाना है। तो जैसे ही आप कदम बढ़ाना शुरू करोगे, कदम बढ़ाते बढ़ाते आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। आपको सोचते ही नहीं रहना है, आपको उसके लिए कार्य करना है और मेहनत करनी है। तो जैसे बच्चों, इसके पहले कक्षा में हमने कहानी देखी थी जो एक ऋत्विक नाम के लड़के की थी, जो पुस्तक मेले में जाना चाहता था परंतु जा नहीं पा रहा था क्योंकि उसके घर में कोई बड़ा नहीं था। वो उदास होकर बैठ गया और उसे क्या मिली? एक परी मिली, जिसने कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगी, परंतु आप अपनी परीक्षा में पहले मैं आपकी परीक्षा लूँगी, आप उस परीक्षा में अगर पास हो गए तो मैं आपकी मदद करूँगी। तो आज हम उसके आगे का सीखेंगे। जैसे दिया गया है बच्चों, ईमानदारी, ऊपर देखिए सबसे पहले दिया है, ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। अब यह सुविचार यह क्यों दिया गया है, यह आपको आगे इस कहानी में सुनने के बाद, समझने के बाद आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। ये बच्चों हमारे पुस्तक का दूसरा पृष्ठ है इस कहानी का। अब मैंने इनको 2 भागों में बांट दिया है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे परी ने ऋत्विक से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी और अगर तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ? ऋत्विक ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अब वह क्या हुआ? अपने घर चला गया। घर के रास्ते में ही था। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। क्या मिली? एक पोटली मिली। पोटली मतलब एक छोटी सी थैली मिल गई। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ है। कीमती अर्थात क्या बच्चों? बहुमूल्य, मूल्यवान, जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। जब वो चीज़ उसकी है ही नहीं तो उसने सोचा कि उसे इसे खोलना नहीं चाहिए। ऐसे ही हमको बच्चों कक्षा में भी हम एक दूसरे के सामान को हमें खोलना, हाथ लगाना, तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमारी नहीं है, वो किसी और की है। यदि कोई चीज़ आपकी है तो आप उसे खोलो, उसे आपको जैसे आपको उसका इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो, पर किसी दूसरे की चीज़ को हाथ नहीं लगाओ। तो ऋत्विक ने क्या किया? ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? क्योंकि वह उसका सामान नहीं था। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? उसे एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? कि बेटा मेरी पोटली गिर गई थी, रास्ते में गई, क्या आपने देखी है? तो ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? क्योंकि अब उसे तो पता नहीं कि वो सच में उसकी थी, तो उसे जानना होगा ना कि वो उसकी है क्या। तो उसने क्या किया? उससे पूछा कि वो पोटली किस रंग की थी। तो वहाँ से जवाब आया। क्या आया? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब पथिक, मतलब रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति ने उसे बताया। और कोई पहचान बताओ। अब ऋत्विक ने पूछा कि और कोई भी पहचान बताओ कि ये आपका है, क्योंकि उसमें बहुत कीमती सामान था, तो वो ऐसे किसी को कैसे दे देता। ऋत्विक ने राहगीर से कहा उस पर एक परी का सुनहरा चित्र बना है। राहगीर ने जवाब दिया था। अब वो राहगीर ने क्या जवाब दिया? कि उस पोटली पे एक सुंदर सुनहरी परी का चित्र बना है। ऋत्विक ने अपने थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। अब जब उसको देखा ऋत्विक ने तो वो चित्र जो था वो क्या हुआ? चमकने लग गया, क्योंकि वो सुनहरी रंग का था।
ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। अब ऋत्विक को पता चल गया कि वह पोटली किसकी है, राहगीर की है, क्योंकि उन्होंने दोनों पहचान उसकी सही बताई। तो ऋत्विक ने क्या किया, वह पोटली वो राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा। कहाँ पहुंचा, वहीं मतलब वो पेड़ के नीचे जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। अब उसके सामने वो बार बार वही पोटली नजर आ रही थी। जब भी वो सोचा तो उसके सोच में वो पोटली ही नजर आने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। तेज मतलब प्रखर, बहुत ज़्यादा। सामने परी खड़ी थी। फिर वहाँ पे कौन आ गई, फिर से परी आ गई। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? तो ऋत्विक ने जवाब दिया, ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम मतलब अर्थात बच्चों उपहार। तो ऋत्विक बोला, किस बात का उपहार? तुम उत्तीर्ण हो गए, इसीलिए। उत्तीर्ण मतलब पास। अब आपको याद आया, परी ने उसको कहा था कि मैं आपकी परीक्षा लूँगी और अगर आप उसमें पास होंगे तो मैं आपको उपहार दूंगी। तो वो जो ऋत्विक था वो उसकी परीक्षा में पास हो गया। तुम उत्तीर्ण हो गए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैला पकड़ा दिया। एक थैली पकड़ा दी। मखमली मतलब एकदम मखमल जैसा सुंदर, एकदम नरम होता है बच्चों। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। हैरान मतलब आश्चर्यचकित रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। उसे याद आया कि अरे, ये तो वही पोटली है जो मैंने कल राहगीर को दी थी, जो पोटली मुझे रास्ते पर मिली थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। मतलब मैं खुद तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेना चाहती। वो क्या था, वो पोटली मैंने ही रखी थी और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम कितने सच्चे हो, कितने ईमानदार हो। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। अब उसने क्या कहा कि यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और ये पोटली लेके तुम जाओ, अब तुम्हारी सारी इच्छा जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे। उसने वह परी को धन्यवाद दिया और खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आई बच्चों, ये मुहावरा है। मतलब वो आंखें भर आना दुख होना, वो दुखी हो गया पर वो खुशी से दुखी हुआ। खुशी से उसकी आंखें भर आई। अब क्या किया उसने, लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दे दी। क्या किया बच्चों, उस बच्चे ने, वो अपने घर गया और वह पोटली उसने अपनी माँ को दे दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। तो आज बच्चों हम इतना ही सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा कि वह परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली और ऋत्विक उस ईमानदारी की परीक्षा में पास हो गया और परी के द्वारा ऋत्विक को एक इनाम मिला। और वो इनाम वो ऋत्विक ने क्या किया, वो अपने घर गया और उसने अपनी मम्मी को दे दिया, माताजी को दे दिया। अब उसकी माताजी ने क्या किया, आगे क्या होने वाला है, यह हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, इसकी पहली कक्षा में आपको मैंने शब्दार्थ मीनिंग दिए थे। अब उसके आगे आपको यही शब्दार्थ लिखने हैं, जैसे पोटली, छोटी थैली, कीमती, मूल्यवान, हक, अधिकार, राहगीर, पथिक, तेज, प्रखर और ईमानदार, सत्यवादी और सच्चा इंसान। तो बच्चों, आपको यह हेडिंग नहीं देनी है, उसी के आगे इसको कंटिन्यू करना है। अब हम अगली कक्षा में इसका अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।